हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल ऑडियो बुक्स ऑफ प्रिंट्स में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी से ये गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मिलती हैं आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ। तो थैंक यू दोस्तों। चलते हैं अपने आज के इस अगले चैप्टर में, जो बुक पैसा रास्ता है मंजिल नहीं से लिया गया है। तो अगला जो चैप्टर है वो है पैसे का संवर्धन कैसे करें, मैजिक बॉक्स बनाएं। इंसान अक्सर जो गया उसी का जिक्र करता है, उसी की फिक्र ज़्यादा होती है, मगर जो उसका जिक्र होता ही नहीं। इसीलिए पैसा नकारात्मक सोच की वजह से कम होते जाता है। पैसे का संवर्धन हो, हर महीने 10 में से 1 सिक्का जमा करें। उस पैसे का संवर्धन योग्य इंसान की सलाह से करें। वह पैसा योग्य काम में लगाए ताकि वह बढ़ता रहे। जिस तरह ठहरा हुआ पानी दुर्गंधमय हो जाता है और बहता हुआ पानी स्वच्छ व ताज़ा रहता है, बढ़ता रहता है, उसी तरह रुका हुआ पैसा भी ब्लॉक बच जाता है। इसलिए पैसे का उचित तरीके से संवर्धन करें। पैसा योग्य इंसान की सलाह से बढ़ता है। उस पैसे को योग्य काम मिलना चाहिए जहां उसका संवर्धन हो। पैसा फंसाने वाली योजनाओं में कभी न उलझें। ऐसी योजनाओं में लोग आपको बताते हैं कि आपका पैसा 1 महीना में 10 गुना बढ़ जाएगा, 20 गुना बढ़ जाएगा। कई लोग पैसे बढ़ाने के चक्कर में इन स्कीमों में उलझ जाते हैं और उनका पैसा डूब जाता है। फिर वे ज़िंदगी भर पछताते हैं कि उनकी मेहनत की सारी कमाई डूब गई। इसीलिए खबरदार रहें, रातों रात लखपति बनने के चक्कर में न पड़ें। जो सही सलाह दे सकता है उन लोगों से बातचीत करके अपनी बचत का सही जगह पर उपयोग निवेश करें। मैजिक बॉक्स अपने रक्षा मंत्री को सजग करें। बजट बनाएं और उसे कलमबद्ध करें। हर चीज़ लिखित रूप में होनी चाहिए। जब हर चीज़ लिखित में होगी तो सही बजट बनेगा और वे सारी इच्छाएं उन 9 हिस्सों में पूरी होंगी जो आपने अपनी जिम्मेदार आमदनी से बनाए हैं। एक हिस्सा आपने अलग करके रखा है। बजट बनाने के बाद भी आपकी जो इच्छाएं शेष रह गई, पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए एक अपना मैजिक बॉक्स बनाएं। उस मैजिक बॉक्स पर लिखें, मैं हर दिन चमत्कार की उम्मीद रखता हूँ। आई एक्सपेक्ट मिरेकल डेली। उसमें आपकी फ़िलहाल पूरी न होने वाली इच्छाएं लिख डालें। फिर अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि समृद्धि का यह वृक्ष बढ़ते ही जाएगा और उससे बचत के हिस्से में बढ़ोतरी होगी। यानी आपके पैसे ने और पैसे लाए जो आपके मूलधन के बच्चे हैं। उन बच्चों को आपको खाना यानी खर्च करना नहीं है। लोग उन बच्चों को खा जाते हैं। इसलिए समृद्धि का कभी वृक्ष नहीं बन पाता है। अब सदा यह ध्यान रहे कि समृद्धि का वृक्ष हमेशा बढ़ता रहे। उसके बच्चों को न खाएं, क्योंकि वे और बच्चों को लाने वाले हैं। जल्दीबाजी में उन बच्चों को खाकर आप समृद्धि के वृक्ष पर कुल्हाड़ी मारते हैं। निरंतरता और निष्ठा से अगर यह काम आप करते रहें तो सब तरह की मूर्खताएं खत्म हो जाएंगी और आप उस अवसर को ढूंढ पाएंगे जिसके पीछे की खुशनसीबी आती है। वरना कई लोग किस्मत के चक्कर में उलझ जाते हैं। किस्मत में रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। इस तरह की किस्मत की बातें करते रहते हैं और ज्योतिषी के पीछे घूमते रहते हैं। ये लोग ज्योतिषी की भविष्यवाणी से तय करते हैं कि उन्हें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको किस्मत के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि किस्मत की देवी ने आज तक किसी का चिरस्थायी भला नहीं किया है। जिन लोगों को लगा किस्मत खुल गई, लॉटरी लग गई, अचानक पैसा मिल गया, घोड़ा जीत गया, उन्होंने पाया, बहुत जल्द ही वे फिर उसी मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां सिवाय निर्धनता के कुछ नहीं होता। लोग समृद्धि ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं। आपके सामने
2 पार्सल रखे हैं। एक पार्सल में 1 लाख रुपए रखे गए हैं और दूसरी पार्सल के अंदर एक पुस्तक रखी गई है। उस पुस्तक में यह जानकारी दी गई है कि आपके जीवन में पैसा कैसे बढ़े, कैसे आप उसका उपयोग हो। यदि लोगों को कहा जाए कि इन दोनों में से किसी एक पार्सल को चुनाव करें तो 99% लोग 1 लाख रुपए का पार्सल लेकर जाते हैं और कुछ महीनों में जैसे कि तैसे पहले जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों का सही उपयोग किस प्रकार करें इस बात की समझ नहीं है। लोग समृद्धि के ज्ञान को महत्व नहीं देते बल्कि अस्थायी आनंद को महत्व देते हैं, जो कि कुछ समय बाद खत्म होने वाला है। मगर आपको अब पैसे की समझ बढ़ानी है, सही चुनाव करना है, समृद्धि का ज्ञान इस पुस्तक द्वारा बढ़ाना है। अब तक बताए गए नियमों के आधार पर चलकर आप देखेंगे कि आपके जीवन में पैसे की बढ़ोतरी के साथ साथ आपको समाधान, संतुष्टि, आनंद भी मिलेंगे। पैसा कमाने के लिए मेहनत से भागे नहीं, जागे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड लक, बाय, टेक केयर।